वीडियो के साथ दाथ में आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। हिंदुस्तान के मुगली अहद में एक खूबसूरत शहर दिल्ली में एक शानदार सल्तनत कायम थी। इस सल्तनत के हकमरान बादशाह अकबर थे, जो अपनी इंसाफ पसंदी और दानशमंदी की वजह से मशहूर थे। उनके दौर में खुशहाली और अमन व अमान का दौर दौरा था। लेकिन हर शानदार दौर की एक खामी भी होती है, और अकबर के दौर में यह खामी बादशाह की ज़ाती ज़िंदगी में छिपी हुई थी। बादशाह अकबर की एक शदीद ख्वाहिश थी कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनके बाद सल्तनत की ज़िमाम संभाल सके। कई साल की कोशिशों और दुआओं के बावजूद उनकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अकबर ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर खुदा की मशीयत कुछ और थी। एक रात अकबर ने ख्वाब देखा कि एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत लड़का खेल रहा है। दरख्त के नीचे एक फरिश्ते ने अकबर को बताया कि यह लड़का ही उनकी दुआओं का जवाब है। लेकिन इस ख्वाब में एक शर्त थी कि लड़का एक गरीब घराने में पैदा होगा और उसे तलाश करना बादशाह का काम होगा। ख्वाब की ताबीर पर यकीन रखते हुए अकबर ने अपने वजीर और मुशीरों को हुक्म दिया कि वो मुल्क भर में हर एक गरीब घराने की जांच करें, ताकि वो लड़का मिल सके। वजीर और मुशीरों ने मुल्क के हर कोने का सफर किया, मगर वो लड़का कहीं भी नहीं मिला। एक दिन बादशाह अकबर ने एक छोटे से गांव का दौरा किया, जो दिल्ली से काफी दूर था। वहां अकबर ने एक सादा से खानदान को देखा, जो अंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। खानदान का सरबराह, एक किसान, अपनी जिंदगी की सादगी और मेहतात तरीके से खुश था। इसके चेहरे पर मुस्कान और दिल की खुशी नुमायां थी, बावजूद उसके कि इसके पास दुनियावी दौलत कुछ नहीं थी। बादशाह ने किसान से बात की और उसके दिल की गहराइयों को जाना। किसान ने बताया कि वो अपने खुदा की मेहरबानियों पर यकीन रखता है और जो कुछ भी उसके पास है, इसका शुक्रगुजार है। बादशाह अकबर ने किसान की सादगी और सुकून को देखते हुए फैसला किया कि वो उसकी जिंदगी में मुदाखलत न करे, क्योंकि उसे लगा कि उसके ख्वाब की ताबीर शायद ये है कि सादगी और खुशी ही असल दौलत है। बादशाह ने किसान की मदद करने के बजाय उसकी दुआओं और उसकी सादगी से सबक सीखा। कुछ वक्त बाद बादशाह ने ऐलान किया कि वो मुल्क के हर शहरी की मदद करेगा, खास तौर पर गरीबों की, और मुल्क में खुशहाली लाने के लिए नई पॉलिसियों का ऐलान किया। अकबर ने अपनी हुकूमत में कई इस्लाहात की ताकि अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। इसने ज़िराअत, तालीम और इंसाफ के निज़ाम में तब्दीलियां की, गरीबों के लिए अमदाद की स्कीमें शुरू कीं और मुल्क भर में फलाही इदारे कायम किए। इस दौरान किसान ने अपनी जिंदगी में बेहतरी देखना शुरू की। अकबर की पॉलिसियों के जरिए किसान की जिंदगी में खुशहाली आई और वो अपने खानदान के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी दौलत और शहरत की पीछा करने के बजाय सादगी और खुदा की मेहरबानी पर यकीन रखना ज्यादा अहम है। बादशाह अकबर ने यह सबक सीखा कि असल खुशी और सुकून दिल की हालत पर मुनहसर है, और उसने अपनी पॉलिसियों को अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें बताती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में सादगी और शुक्रगुजारी की रोशनी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज हमें हकीकत में खुशी और सुकून अता करती है। ये कहानी एक खूबसूरत सबक सिखाती है कि दुनिया की हकीकत को समझना और दिल से दुआ करना ही असल सुकून और खुशी की कंजी है। मुगली अहद की उस कहानी में हमने देखा कि बादशाह अकबर ने सादगी और खुदा की मेहरबानी की कदर की, और इस कदर से पूरी सल्तनत की फिलाह के लिए नई राहें तलाश कीं। वीडियो के साथ दाथ में आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। मुगली अहद की शान व शौकत अपने उरूज पर थी। शहनशाह अकबर, जो कि अपनी इंसाफ पसंदी और दानिशमंदी के लिए मशहूर था, दिल्ली के शानदार किले में रहायश पजीर था। अकबर का दिल अपने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा मुतफक्किर रहता था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों और मुशीरों को जमा किया और कहा, मेरे दोस्तों, मैंने देखा है कि हमारे अवाम में कुछ गैर मुतमईन लोग हैं। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारी सल्तनत में खुशहाली और सुकून को बढ़ा सके? वजीर आजम ने जवाब दिया, शहनशाह, हमने बहुत से इकदामात किए हैं, लेकिन शायद हमें कुछ नया करने की जरूरत है। बादशाह अकबर ने सोचा कि शायद किसी किस्म की नई इस्लाहात या फलाही प्रोग्राम इस मसले का हल हो सकते हैं। इसी दौरान अकबर ने एक पुराना कागज पाया जो एक कदीम जादुई मखलूक के बारे में था,
जो एक गरीब आदमी को शराब में दौलत और खुशहाली का वादा करती थी। बादशाह अकबर ने उस शराब की हकीकत जानने का फैसला किया और एक माहिर सियाह मिर्जा हुस्न को इस मुहिम पर रवाना किया। मिर्जा हुस्न एक ज़हीन और तजर्बाकार शख्स था जो बहुत सी सरजमीनों को सैर कर चुका था। मिर्जा हुस्न ने अपनी मुहिम का आगाज किया और पहाड़ों, जंगलों और सहराओं को उबूर करते हुए इस शराब की तलाश में निकला। इसे मुख्तलिफ लोगों से मालूमात मिले कि यह शराब एक दूर दराज और नायाब जगह पर है, लेकिन किसी ने भी इस जगह का दरस्त मकाम नहीं बताया। चंद महीनों की मसाफत के बाद मिर्जा हुसन एक छोटे से गांव पहुंचा जहां एक बुजुर्ग साधु रहता था। बुजुर्ग साधु ने मिर्जा हुसन को बताया कि शराब का असल राज खुद की अंदरूनी खुशी और सुकून की तलाश में है, न कि मादी दौलत में। शराब की तलाश में जो भी कामयाबी हासिल की जाए वो सिर्फ वक्ती होती है। असल सुकून और खुशी अंदरूनी खुशहाली में है जो हर इंसान के दिल में मौजूद है। मिर्जा हुसन ने साधु की बातों पर गौर किया और अपने दिल में तब्दीली महसूस की। उसने साधु से विदा लेकर वापस सफर करने का फैसला किया। मिर्जा हुसन ने दिल्ली वापस पहुंचकर बादशाह अकबर को साधु की बातों का खुलासा बताया। अकबर ने उस पर गौर किया और फैसला किया कि वो अपनी सल्तनत में नई असलाहात पर तवज्जो देगा जो अवाम की अंदरूनी खुशहाली को फरोग दें। बादशाह अकबर ने मुल्क भर में तालीमी इदारे कायम किए, अवाम की फलाह के लिए नए प्रोग्राम मुतारफ करवाए और हर तबके के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश की। इसके अलावा अकबर ने यह भी ऐलान किया कि दौलत और मादी चीजों के बजाय लोगों की खुशी और सुकून को अहमियत दी जाएगी। अकबर की नई पॉलिसियों ने मुल्क भर में खुशहाली की लहर दौड़ा दी। लोगों ने अपने दिलों में सुकून और खुशी की तलाश शुरू की। उन्होंने सादगी और शुक्रगुजारी की रोश अख्तियार की और अपनी जिंदगियों में खुशी का एहसास किया। अकबर के दौर में सल्तनत में अमन व अमान बरकरार रहा और अवाम की जिंदगियों में बेहतरी आई। बादशाह ने देखा कि लोगों की अंदरूनी खुशी और सुकून ने उनकी जिंदगियों को एक नई रोशनी दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनियावी दौलत और मादी चीज़ों की तलाश में वक्त ज़ाये करने के बजाय असल खुशी और सुकून को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। बादशाह अकबर और मिर्ज़ा हुसन की मुहिम ने हमें ये सबक दिया कि अंदरूनी खुशी और सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम अपनी जिंदगियों में सुकून और खुशी की तलाश करें तो हमें मादी चीज़ों की कमी का एहसास कम होगा और हम अपनी जिंदगियों में हकीकी खुशी महसूस करेंगे। एक छोटे से गांव में एक गरीब यतीम लड़की यास्मीन रहती थी। यास्मीन की उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसकी जिंदगी की मुश्किलात ने उसे एक मजबूत और हिम्मत वाली लड़की बना दिया था। उसके वालिदीन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी नानी के साथ एक कुची झोंपड़ी में रहती थी। नानी की उम्र भी बहुत ज्यादा थी और वो चलने फिरने से कासिर थीं। यास्मीन घर के काम काज और नानी की देखभाल करती थी। यास्मीन हर सुबह सुबह सवीरे उठती, खेतों में काम करती और फिर घर वापस आकर नानी के लिए खाना तैयार करती। इसकी जिंदगी में कोई तफरीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी मेहनत और इज़्म से कभी मायूस नहीं होती थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और शराफत की कदर करते थे, लेकिन उनकी मदद भी महदूद थी। एक दिन यास्मीन ने अपने घर के करीब एक खूबसूरत झील देखने का इरादा किया। झील की सतह पर चमकता हुआ पानी और अतराफ में सरसब्ज दरख्तों का मंजर बहुत दलक्ष था। यास्मीन ने झील की तरफ बढ़ते हुए देखा कि वहां एक अजीब किस्म की चमकदार रोशनी है। झील के किनारे पर पहुंचकर यास्मीन ने पानी में एक खूबसूरत परी को देखा। परी ने यास्मीन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जानती हूं यास्मीन, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने की पेशकश करती हूं। यास्मीन ने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक ख्वाहिश है, मेरे गांव और मेरी नानी की जिंदगी बेहतर हो जाए। परी ने यास्मीन की बात सुनी और अपनी जादुई छुड़ी को झलकाते हुए कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अचानक झील का पानी चमकने लगा और यास्मीन के गांव में एक शानदार तब्दीली आई। खेतों में फसल खूब उगने लगी, घर के दरख्त फलदार हो गए और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आ गई। यास्मीन खुशी के मारे रोने लगी और परी ने कहा, यह तुम्हारा पहला मौजिज़ा था, अब तुम्हारी 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। यास्मीन ने कहा,
मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी नानी की सेहत बेहतर हो जाए। परी ने फिर से अपनी जादुई छुड़ी को झलकाते हुए नानी की बीमारी को दूर कर दिया। नानी की हालत अचानक बेहतर हो गई और वो अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम खुशी से गुजारने लगी। यास्मीन ने परी का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब मेरी एक ख्वाहिश बाकी है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि मेरे लिए क्या जरूरी है। परी ने जवाब दिया, तुम्हारी तीसरी ख्वाहिश में वो चीज शामिल करो जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सके। यास्मीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं लोगों की मदद करने के काबिल बन सकूं, ताकि मैं दूसरों की जिंदगियों में खुशहाली ला सकूं। परी ने अपनी छुड़ी को झलकाते हुए कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। यास्मीन ने महसूस किया कि इसमें लोगों की मदद करने की खास सलाहियत आ गई है। वो गांव के लोगों की मदद करने लगी, तालीम फराहम करने लगी और हर एक की जिंदगी में खुशहाली लाने लगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत, सब्र और नेक नीति के जरिए इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकता है। यास्मीन की मेहनत और उसकी दूसरों की मदद की ख्वाहिश ने न सिर्फ उसकी जिंदगी में बेहतरी लाई, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। हमें अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए, ताकि हम भी एक मुस्बत फर्क डाल सकें। वाकई अपनी खुशियों की तकमील सिर्फ जाती फायदे तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। खुदा की तख्लीक के बाद दुनिया एक खूबसूरत और बेमिसाल मकाम थी। हर चीज अपनी जगह पर थी। पहाड़, दरिया, जंगलात और समंदर सब अपनी जगह पर थे। कुदरत ने उस दुनिया को हैरत अंगेज अंदाज में बनाया था, लेकिन इंसान की तख्लीक के बाद एक नई जरूरत ने जन्म लिया, लिबास। इंसानों की पहली नस्ल, जिन्हें हम इब्तदाई इंसान कह सकते हैं, फितरत से करीब थी। वो जंगलों में रहते, फलों और पत्तियों से अपना पेट भरते और बारिश, धूप और सर्दी का सामना करते। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि वो कुदरत की सादगी में रहते थे, लेकिन जैसे ही इंसान की अक्ल व दानिश बढ़ती गई, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने जिस्म को ढांपने की जरूरत है। एक दिन एक नौजवान आदमी जिसका नाम आदम था, उसने महसूस किया कि मौसम बदल रहा है। सर्दियों की ठंड और बारिश ने उसे परेशान कर दिया। आदम ने अपने उर्दगर्द देखा और जाना कि कुदरती मवाद जैसे पत्तों और खालों से वो कुछ ऐसा बना सकता है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। आदम ने अपने कबीले के लोगों को उस ख्याल के बारे में बताया और सब ने मिलकर मुख्तलिफ मवाद को जमा करना शुरू किया। उन्होंने दरख्तों की खालें, पत्ते और जानवरों की खालें जमा कीं और उनके साथ तजुर्बात किए। ये इब्तदाई कोशिशें काफ़ी मुश्किलात से भरी थीं, लेकिन आदम और उसके कबीले ने हिम्मत न हारी। आदम ने एक दिन एक खूबसूरत लिबास तैयार किया जो जानवर की खाल और पत्तों से बना था। ये लिबास सर्दी से बचाव के लिए काफ़ी मुअस्सर था। कबीले के लोगों ने उस नए लिबास को सुराहा और उसे पहनाना शुरू किया। जल्द ही दूसरे कबाइल ने भी उस लिबास को देखा और उसे अपना लिया। लिबास की ये इब्तदाई शक्ल सादा थी, लेकिन उसने लोगों की जिंदगी में एक अहम तब्दीली का आगाज किया। जैसे जैसे इंसानों की तरक्की हुई, लिबास भी तरक्की करने लगा। नए मुवाद दरियाफ्त हुए और नए तरीके दरियाफ्त किए गए। इब्तदाई इंसानों ने कुदरती रंग और चमकदार पत्तों का इस्तेमाल किया, और फिर उन्होंने धागे और बुनाई का तरीका भी दरियाफ्त किया। धागे से बने कपड़े ने न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि उन्हें खुद को जाहिर करने का भी मौका दिया। एक दिन एक मायानाज खातून, जो कि एक माहिर बनाई थी, ने एक नया कपड़ा बनाया जो नर्म और आरामदेह था। इसने नए रंगों का तजुर्बा किया और खूबसूरत डिजाइन तैयार किए। इसकी तख्लीकात ने लिबास की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और हर किसी ने उन नए लिबासों की तारीफ की। दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफतों ने अपने मुनफरिद अंदाज में लिबास को तैयार किया। हिंदुस्तान में खूबसूरत साड़ियों और कुर्तों का आगाज हुआ। चीन में खूबसूरत सुलक की चादरें तैयार हुईं और यूरोप में जदीद सूट और गाउन तैयार हुए। हर सकाफत ने अपने लिबास के जरिए अपनी शनाख्त को मजबूत किया और अपनी खूबसूरती और ज़ौक़ का इजहार किया। वक्त के साथ साथ लिबास में फैशन ने एक अहम किरदार अदा करना शुरू किया। फैशन ने लोगों की ज़ौक़ और तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए नई नई डिज़ाइन तैयार कीं। हर दौर में मुख्तलिफ फैशन के रुझानात ने लोगों की जिंदगियों पर असर डाला।
نئے نئے کپڑے، رنگ اور ڈیزائن نے لوگوں کی شخصیت کو نکھارا اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کیا۔ جدید دور میں لباس کی صنعت نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ جدید ٹیکنالوجی نے لباس کی تیاری اور ڈیزائننگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ فیشن انڈسٹری نے دنیا بھر میں لباس کو مختلف انداز میں پیش کیا اور لوگوں کو خود کو اظہار کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کیا۔